हेलो स्टूडेंट, ये तुम्हारा इंग्लिश रीडर का 4th लेसन है बेटे। 3 लेसन अब तक करवा चुकी हूँ। अब ये 4th लेसन है, द गिविंग ट्री। गिविंग मतलब देना, और ट्री क्या होता है? पेड़। पेड़ आपको दे रहा है। अब ये एक स्टोरी है, सुनो ध्यान से सब बच्चे। वंस देयर वाज ए ट्री, एक बार एक पेड़ था, एंड शी लव्ड ए लिटिल बॉय। वह छोटे बच्चे से क्या करता था? बहुत प्यार करता था। कौन? पेड़। ये देखो, ये पेड़ बना, फोटो दिखाई है आपको, और ये छोटा सा बच्चा बना साथ में, लिटिल बॉय। एवरी डे द बॉय वुड कम ईट एप्पल्स एंड प्ले विद हर। कहता है रोज वो बच्चा पेड़ के पास आता था, पेड़ के एप्पल खाता था, सेब खाता था, और उसके साथ खेलता था। किसके साथ? ट्री के साथ। ही वुड स्विंग फ्रॉम हर ब्रांचेस एंड ईट एप्पल्स। बेचे ब्रांचेस होते हैं ऐसे तने, वह उसके तने के साथ लटक लटक के खेलता था और वहां से एप्पल खाता था। द बॉय लव्ड द ट्री वेरी मच। वह जो छोटा बच्चा था वह ट्री को बहुत ज्यादा प्यार करता था, पेड़ को। एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। ट्री बहुत खुश था उस बच्चे के साथ कि बच्चा मेरे साथ खेलता है। द टाइम वेंट बाय। समय गुजरता गया। द बॉय ग्रू ओल्डर। बच्चा क्या हो गया? बहुत बड़ा हो गया। द ट्री वॉज ऑफन अलोन। जब आप बड़े हो जाते हो तब तो ना ऐसे छोटे बच्चों की तरह खेलते हो, इसलिए आपके पास टाइम ही नहीं होता, तो खेलना क्या। वैसे ही जब बच्चा बड़ा हो गया, वह ट्री के साथ नहीं खेलता था, और ट्री क्या हो गया? अकेला। अलोन मीन्स अकेला। वन डे द बॉय केम टू द ट्री। एक दिन बच्चा ट्री के पास आया, जो छोटा बच्चा था, बड़ा हो गया। द ट्री सेड कम बॉय कम। पेड़ ने क्या बोला? आओ बेटे आओ। क्लाइंब अप माई ट्रंक। मेरे तने के ऊपर चढ़ जाओ। स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। और मेरे ब्रांचेस से झूला लो। स्विंग मतलब झूला लो, और एप्पल खाओ और खुश रहो। आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले। बच्चा क्या बोल रहा है? नहीं, अब मैं बहुत बड़ा हूं, मैं अब नहीं खेलूंगा। सेड द बॉय। आई वॉन्ट सम मनी टू बाई थिंग्स। अब मुझे पैसे चाहिए कुछ खरीदने के लिए, जिससे मैं अपनी मनपसंद चीजें खरीद सकूं। कैन यू गिव मी सम मनी? क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं? किसको कह रहा बच्चा? पेड़ को। द ट्री सेड आई हैव नो मनी। ट्री क्या कहता है? मेरे पास पैसे नहीं है। बट यू कैन टेक माई एप्पल्स एंड सेल दम इन द सिटी। सिटी क्या होती है? शहर। ट्री बच्चे को कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम एक काम करो, मेरे पेड़ में से एप्पल ले जाओ और उसको शहर में जाके बेच दो। देन यू विल हैव सम मनी एंड यू विल बी हैप्पी। फिर तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे और तुम खुश हो जाओगे। द बॉय डिड सो। बच्चे ने ऐसा ही किया। एंड वेंट अवे। और चला गया। द ट्री वॉज हैप्पी। पेड़ बहुत खुश हुआ कि बच्चे की मैंने जरूरत पूरी की, उसको एप्पल दिए, उसने एप्पल मार्केट में बेचे और बच्चे के पास पैसे आ गए। वो बच्चा बड़ा हो चुका था। द बॉय डिड नॉट कम बैक फॉर लॉन्ग टाइम। जब देखो बच्चे के पास बहुत सारे पैसे हो गए, कितनी देर तक लड़का वो वापस नहीं आया। द ट्री वॉज सैड। पेड़ फिर से उदास हो गया कि वो बच्चा चला गया, फिर से मेरे पास नहीं आया। वन डे द बॉय केम बैक। एक दिन बच्चा वापस आया। द ट्री सेड विद जॉय। पेड़ बहुत खुश हुआ उस लड़के को देख के। कम बॉय कम। आजो बेटा आजो। क्लाइंब अप माई ट्रंक स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस ईट एप्पल्स बी हैप्पी। आओ मेरे ट्रंक पे चढ़ जाओ, मेरे तनों पर, और एप्पल खाओ और खुश रहो। आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्री सेड द बॉय। बच्चे ने कहा नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे ऊपर ऐसे खेलने का और तुम्हारे एप्पल खाने का। आई वॉन्ट टू गेट मैरिड। अब मुझे शादी करनी है। आई नीड ए हाउस। मुझे घर बनाना है। कैन यू गिव मी हाउस? क्या तुम मुझे हाउस दे सकते हो? बच्चा देखो, पहले एप्पल ले गया, उसको बेचा, उससे क्या किया? पैसे आगे उसके पास, वो ट्री से मिलने नहीं आया। जब बच्चे को फिर जरूरत पड़ी, वो ट्री के पास आया। ट्री को बोल रहा है कि मुझे अब घर चाहिए, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? ट्री को कह रहा है बच्चा। द ट्री सेड। पेड़ ने क्या कहा? यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस। तुम मेरी लकड़ी काट लो। बिल्ड ए हाउस बी हैप्पी। तुम ट्री को क्या कह रहा? सॉरी, बच्चे को क्या कह रहा है ट्री? कि तुम मेरी लकड़ी काट लो और उसके हाउस बना लो। ट्री वॉज हैप्पी। ट्री खुश था। देखो, ट्री बेचारा हेल्प ही कर रहा है और तब भी खुश है, और बच्चे की हर जरूरत पूरी हो रही है, वो फिर भी खुश नहीं है। द बॉय अगेन स्टेड अवे अ लॉन्ग टाइम। देखो, बच्चे ने ट्री को काटा, ये देखो दिख रहा है ना काटा, और ट्री को काट के सारी लकड़ी ले गया, और काफी समय के बाद फिर से ट्री से मिलने वापस नहीं आया। जैसे जैसे बच्चे की विश ट्री पूरी करता रहता है, बच्चा इतना सेल्फिश है, फिर नहीं आता मिलने। द बॉय सेड द ट्री
said cut down my trunk and make a boat। आगे देखो बेटे। The boy again stayed away for a long time। बच्चा फिर जब उसको घर मिल गया वो बहुत देर के लिए चला गया। One day he came back। बहुत दिनों बाद वो वापस आया। The tree was very happy and said come boy come। अब ट्री तो बच्चे से प्यार करता था, बच्चे को देख के कहता है आओ बेटे आओ मेरे ऊपर चढ़ो और मेरी ब्रांचेस में झूला लो और एप्पल खाओ। द बॉय सेड आई एम टू सैड टू प्ले। मैं बहुत उदास हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू अनदर सिटी। मुझे दूसरे शहर जाना है बिजनेस के लिए, काम के लिए। कैन यू गिव मी बोट दैट विल टेक मी अवे फ्रॉम अनदर सिटी। बच्चा ट्री को बोल रहा है कि आप मुझे किश्ती दे सकते हो, नाव दे सकते हो जिसमें बैठ के मैं दूसरी सिटी जाऊं। द ट्री सेड कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक ए बोट। ट्री क्या कह रहा है, मेरे तनों को काट लो और एक बोट बना लो। देन यू कैन सेल अवे एंड बी हैप्पी। उस बोट में बैठ के तुम्हें जहां भी जाना है जाओ और खुश रहो। द बॉय डिड सो एंड सेल्ड अवे। बच्चे ने फिर वैसा ही किया, सारी लकड़ी काट ली ट्री की और क्या किया, बोट बनाई और उसमें बैठ के चला गया। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी बट नॉट रियली। ट्री खुश था लेकिन वो थोड़ा दुखी भी था कि ये बच्चा तो बहुत सेल्फिश है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द बॉय हु वॉज नाउ एन ओल्ड मैन केम बैक अगेन। वही बच्चा जब बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होके फिर से किसके पास आया, अपने फ्रेंड ट्री के पास। आई एम सॉरी बॉय आई हैव नथिंग टू गिव यू सेड द ट्री। ट्री ने क्या बोला, सॉरी बेटे अब मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं रहा। आई विश आई कुड गिव यू समथिंग। ट्री कह रहा है मैं सोच रहा हूँ काश मैं तुम्हें कुछ दे पाता। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प। अब मैं बूढ़ा तना हो चुका हूँ। आई डोंट नीड एनीथिंग नाउ। आई जस्ट वॉन्ट ए क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। अब वो बच्चा जो बूढ़ा हो गया वो क्या कह रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक ऐसी जगह चाहिए जहां मैं बैठूं और आराम कर सकूं। आई एम वेरी टायर्ड सेड द बॉय। वो जो बच्चा है बूढ़ा बन चुका है वो क्या कह रहा है, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, बहुत दुखी हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे बैठना चाहता हूँ आराम से तुम्हारी गोद में। वेल एन ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग। वो जो तना है बेचारा, देखो बेटे उसके सारे पार्ट कट चुके हैं, एक तने का तना रह गया और वो तब भी उस बच्चे की हेल्प कर रहा है। उसको क्या कहता है, आई एम वेरी टायर्ड सेड द वेल एंड ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग। ओल्ड स्टम्प कहता है तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ और यहाँ बैठ के रेस्ट करो। कम बॉय सिट डाउन एंड रेस्ट। आओ बेटे मेरे ऊपर बैठ जाओ और यहाँ पे आराम करो। द बॉय सेट ऑन द स्टम्प टू रेस्ट एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। देखो बेटे जब वो ट्री जवान था उसने पूरी उम्र क्या की, उस लड़के की हेल्प की। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स हर टाइम तुम्हारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, फिर भी तुम अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हो। वैसे ही वो देखो एंड में उसको क्या एहसास होता है उस बूढ़े आदमी को कि मुझे चाहे मैं उससे लकड़ी ले गया, सेब ले गया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन एंड में सुकून उसको कहाँ आया, चैन कहाँ आया, उस तने पर बैठ के ही। और फिर से दोनों एक दूसरे को अपने दोस्त मिल गए। ओके बेटे ये तुम्हारा 4th लेसन था। स्टोरी आपने ध्यान से सुनी, अब आपने क्वेश्चन आंसर्स करने। ओके थैंक यू।